नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को विज्ञापन के बारे में समझाने जा रही हूँ। एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पार्ट 1 मैं बना चुकी हूँ, पार्ट 2 मैं बना रही हूँ। पार्ट 1 देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे आने वाला कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी यह इम्पोर्टेंट होता है कि विज्ञापन किस तरह से लिखा जाए। तो अभी आप समझ गए हैं। इसमें मैं बता चुकी हूँ कि समाचार पत्रों में जिस प्रकार के विज्ञापन छपते हैं उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। यह तो आप पार्ट 1 में देख चुके थे। अब टेलीविजन विज्ञापन के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो टेलीविजन से विज्ञापन 2 प्रकार के विज्ञापन प्रसारित होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है प्रायोजित कार्यक्रम और दूसरा होता है समय विज्ञापन। तो टेलीविजन मीडिया का एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो सभी आयु वर्ग को एक साथ प्रभावित करता है। मतलब बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, कोई भी है, सबको यह प्रभावित करता है। आज टीवी विज्ञापन प्रत्येक वर्ग, लिंग और आयु संवर्ग के लिए प्रसारित होते हैं। अब पहला क्या है? प्रायोजित कार्यक्रम क्या होता है? तो प्रायोजित कार्यक्रम आप समझ लीजिए। इसके अंतर्गत कार्यक्रम के पूर्व तथा पश्चात प्रायोजक का नाम तथा अन्य विवरण प्रसारित किए जाते हैं। अधिकांश व्यावसायिक संस्थान मनोरंजन युक्त कार्यक्रमों या धारावाहिकों के लिए प्रायोजन कार्य करके अपने एकाधिकार प्रसारण का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। अनेक बार कार्यक्रम के प्रायोजक सामूहिक रूप से एकत्र होते हैं। इससे यह लाभ रहता है कि कार्यक्रम के आरंभ, मध्य और अंत तक सभी के विज्ञापन क्रमबद्ध रूप से प्रसारित हो जाते हैं। इससे टेलीविजन संस्थान और प्रायोजक दोनों को आर्थिक दृष्टि से लाभ मिलता है। अब दूसरा क्या है? समय विज्ञापन। अब समय विज्ञापन में क्या होता है? इस प्रकार के विज्ञापन में वस्तु के गुणों, मूल्य तथा आवश्यक जानकारी दी जाती है। टेलीविजन में समय विज्ञापन की अवधि 10 से 15 सेकंड की होनी है। अब विज्ञापन में निम्न वस्तुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। किस पर? पहला प्रस्तुतिकरण, दूसरा नाटकीयता, उसमें प्रस्तुतिकरण किस तरह किया जाए, उसमें नाटकीयता का ढंग किस तरह का होना चाहिए। प्रदर्शन तीसरा है, प्रदर्शन किस तरह करना चाहिए। और चौथा है स्टाइल विज्ञापन किस तरह होना चाहिए। फिर उसमें विश्वसनीयता पांचवा है, विश्वसनीयता भी आपको देना है। 6 में है संगीतमयता। तो यह सब समय विज्ञापन में विशेष ध्यान दिया जाता है। तो विज्ञापन कॉपी लेखन या विज्ञापन तैयार करना। कॉपी लेखन को विज्ञापन कॉपी बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अब विज्ञापन कॉपी या लेखन विज्ञापन तैयार करने के लिए किस तरह का ध्यान देना चाहिए, इस बात पर बताया गया है कि पहला क्या है? उपभोक्ता को यह पता चल सके कि विज्ञापित वस्तु कहाँ मिल सकेगी। दूसरा क्या है? वह आश्वस्त हो सके कि उत्पाद उसके लिए लाभप्रद होगा। तीसरा, विज्ञापन उसे रुचिकर और अपनी सोच के अनुरूप लगे। चौथा, वह उत्पाद क्रय करने की इच्छा या चाह अनुभव करने लगे। पांचवा, विज्ञापन उसे सहज और बोधगम्य लगे तथा वह दावे पर अविश्वास न करे। छठा क्या है? विज्ञापन का प्रत्येक वाक्य एवं शब्द उसे अपनी रुचि के अनुकूल प्रतीत हो। सातवां क्या है? विज्ञापन की भाषा, शब्द एवं वाक्य उसके परिवेश से मेल खाती हुई हो। आठवां क्या है? विज्ञापन का मूल कथ्य या वस्तु उसे संतुष्टि हर तरह से आश्वस्त करने वाला हो। और नौवां क्या होता है? विज्ञापन लोगों के पारस्परिक एवं सांप्रदायिक सामंजस्य पर स्वाभाविक प्रभाव उत्पन्न करे। और 10वां उसमें क्या क्या होना चाहिए? प्रतिस्पर्धी वस्तुओं के अवगुणों के उल्लेख के स्थान पर विज्ञापन अपने गुण, वैशिष्ट्य तथा अपने उत्पाद की श्रेष्ठता सिद्ध करता हो। तो यह सब गुण उसमें होना चाहिए। अब आगे आप देख सकते हैं कि इसके अतिरिक्त कॉपी लेखन को निम्न बिंदुओं पर भी ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। शीर्षक। शीर्षक के बिना किसी भी विज्ञापन की सज्जा या लेआउट की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो यह आप पढ़ सकते हैं। तो शीर्षक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कॉपी लेखन को विज्ञापन का प्रथम प्रारूप तैयार करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि जो शीर्षक लिखा जाए वह उपभोक्ता तथा पाठक का ध्यान आकर्षित कर सके। शीर्षक कम से कम शब्द में एवं सरल और प्रभावपूर्ण तरीके से संदेश की ओर संकेत करने वाला होना चाहिए। जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज डैश पार्ले प्रोडक्ट, 50-50 ब्रिटानिया, नवरत्न तेल, झंडू केसर जीवन। अब उपशीर्षक। विज्ञापन में मात्र शीर्षक लेखन ही काम नहीं चलता है। कॉपीराइटर को भी इस बात पर विशेष ध्यान होता है कि शीर्ष
पंक्ति में जो कहा जा चुका है उसके बाद भी उपभोक्ता को विज्ञापन से संबंधित कुछ और भी बातों की जानकारी दी जा सकती है। इस कार्य के लिए उपशीर्षक बहुत उपयोगी साबित होते हैं। उपशीर्षक वास्तव में शीर्षक और मुख्य कथ्य के बीच सेतु या पुल का काम करता है। शीर्षक पढ़ने के उपरांत पाठक या उपभोक्ता के मन में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर उपशीर्षक में निहित होता है। अब मुख्य कथ्य क्या है? शीर्षक बॉडी कॉपी। शीर्षक एवं उपशीर्षक लिखने के बाद कॉपी लेखक वस्तु या उत्पाद के संबंध में विस्तार से बताने के लिए मुख्य कथ्य का प्रयोग करता है। मुख्य कथ्य के द्वारा लेखक उपभोक्ता के मन में इच्छा शक्ति और क्रय वस्तु के प्रति आकर्षण और उसे खरीद जाने की अभिरुचि जगाता है। यह कथ्य आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं तुलनात्मक दृष्टि से युक्त होता है। लेखक इस बात का ध्यान रखे कि मुख्य कथ्य इतनी छोटी न हो कि ग्राहक की जिज्ञासा को अधूरा छोड़ दे या इतनी बड़ी भी न हो कि पाठक पढ़ते पढ़ते ऊब जाए। मुख्य कथ्य के अंत में पाठक को कुछ करने की सलाह दी गई हो, जैसे आज ही खरीदें, मुफ्त सैंपल के लिए लिखें, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, तुरंत संपर्क करें आदि। अब उपसंहार। विज्ञापन में उपसंहार या बेसलाइन का महत्व कम नहीं है। कॉपी लेखन विज्ञापन की अंतिम चरण में मुख्य कथ्य समाप्त करके समय प्रेरणादायक वाक्य संरचना से विज्ञापन का सार या निचोड़ प्रस्तुत करता है, जैसे सर्वो डालो, जान डालो, इंडियन ऑयल। अब 5वां, विज्ञापन सज्जा, लेआउट चित्र। विज्ञापन में सज्जा, लेआउट चित्र, रंगों का चुनाव, खाली जगह, टाइप सेटिंग आदि का विशेष महत्व होता है। विज्ञापन सज्जा के अंतर्गत चित्र किसी भी कलाकार से बनवा सकते हैं। विज्ञापन में संतुलित प्रभावशाली रंगों का चुनाव किया जाना चाहिए। विज्ञापन की प्रस्तुति उसके आकर्षक मुद्रण एवं टाइप सेटिंग पर निर्भर होती है। 6ठा है डेनमार्क एवं लोगो। सभी विज्ञापनों में ट्रेडमार्क या संस्थान का पहचान चिन्ह एवं लोगों को लगाया जाता है। इसी से विज्ञापन पर दृष्टि जाती है। विज्ञापन के स्वरूप में परिवर्तन होता है, परंतु इसके ट्रेडमार्क एवं लोगों से उपभोक्ता तुरंत पहचान लेते हैं, जैसे निरमा, नाचती हुई लड़की, जगवार कार चिन्ह। तो डेनमार्क पंजीयन करा लिए जाते हैं और किसी कंपनी की अपनी संपत्ति होती है। इसी प्रकार लोगों में कंपनी का नाम इस ढंग या शैली से लिखा या तैयार किया जाता है जो कंपनी के चरित्र एवं कार्यकलाप या उसके उद्देश्य से मिलता जुलता होता है। अब आप देख सकते हैं विज्ञापन में ट्रेडमार्क या ट्रेड नाम अथवा ब्रांड नाम भी होते हैं, जैसे बाटा, टाटा, बिरला, जेके, HMT। इसके साथ ही नाम परक अशोक मसाला, रामदेव हिंग, MDH मसाले, महेंद्र ट्रैक्टर्स, एटलस साइकिल, हीरो मोपेल, लखानी चप्पल, हैरिसन ताले, गोदरेज अलमारी आदि। ध्यान रहे, ट्रेडमार्क या ट्रेड नाम कभी दूसरे की कॉपी नहीं किए जा सकते। अब 7वां, नारा। इसको क्या बोलते हैं? स्लोगन। तो एक योग्य विज्ञापन कॉपी लेखन सुंदर, प्रभावशाली और सटीक नारा उत्पादों के लिए रखता है। आकर्षक वायदों व आकर्षक जुमलों का प्रयोग कर वह उपभोक्ता को आकर्षित करता है। कभी कभी स्लोगन पढ़कर ही वस्तुएं खरीदी जाती है, जैसे आप देख सकते हैं ठंडा का मतलब कोका कोला, सिर्फ की खरीदारी में ही समझदारी है, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। आप यह फोटो देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है ठंडा ठंडा कूल कूल, नवरत्न तेल का किस तरह से प्रचार दिया गया है। तो इस तरह से लिखना चाहिए ताकि जो भी आपका ग्राहक हो अच्छी तरह से उसको देखकर खरीद सके। खुशियों की होम डिलीवरी, डोमिनोज। विज्ञापन कॉपी की भाषा। विज्ञापन कॉपी लेखक को संबंधित बहुत वस्तु या लक्ष्य का पूरा ज्ञान होना चाहिए। कॉपी लेखक को निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, विज्ञापित वस्तु की संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। दूसरा, उपभोक्ता वर्ग की क्रय शक्ति। तीसरा, विज्ञापन निर्माता का बजट। चौथा क्या है? विज्ञापन का माध्यम, समाचार पत्र, टेलीविजन। तो विज्ञापन लेखन स्वयं को ग्राहक मानकर विज्ञापन लेखन का कार्य करता है, जिससे यह समझ सकता है कि ग्राहक को कैसी वस्तु की जरूरत है, वस्तु कब, कहाँ और कितने में मिलेगी, उपभोक्ता की उसमें रुचि जगाए। कॉपी लेखन में कल्पनाशीलता एवं रचनाशीलता का होना जरूरी है, जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा, तो इसमें दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिलखिल जाए, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, कुछ मीठा हो जाए, कैडबरी।
अब श्रृंगारिक भाषा का प्रयोग। विज्ञापन की भाषा में श्रृंगारिक भाषा का विशेष प्रयोग किया जाता है। आज मनुष्य आज के तनावपूर्ण वातावरण में जिस प्रकार जीवन व्यतीत कर रहा है, उसमें यदि कोई काव्यमय पंक्ति सुंदर शब्दावली सहित कोमल भावनाओं को स्पर्श करती है, तो वह विज्ञापन कितना सुखद अनुभव देता है। उपभोक्ता क्षण भर के लिए आनंदमय सतरंगी संसार में पहुंच जाता है। इस प्रकार विज्ञापन दाता अपने विज्ञापनों को और अधिक प्रभावक बनाने के लिए एक श्रृंगारिक वातावरण को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के कुछ विज्ञापन आप देखिए, जैसे एक पहला है, कल को नन्ही पिया घर जाए, क्राउन आज भी साथ निभाए, क्राउन टीवी। दूसरा, अपना सुनहरा सपना साकार कीजिए, ताजे फूलों की महक वाली पॉन्ड्स क्रीम अपनाइए। तीसरा, पल पल महके ऐसे, पहला प्यार हो जैसे, नया जय सौंदर्य साबुन। चौथा, एक बार हो जाए शौक जिस अंदाज का, सदा साथ रहे जिंदगी का वो जायका, लिप्टन ग्रीन लेवल चाय। पांचवा, नशीला साथ और ताजमहल है हाथ, फिर तो जरूर बनेगी आप दोनों की बात, ताजमहल पान मसाला। विशेषणों का प्रयोग किस तरह उसमें करना चाहिए। विज्ञापन की भाषा में जहां श्रृंगारिक भाषा का प्रयोग होता है, वहीं विशेषणों का भी अधिक प्रयोग किया जाता है। वस्तु की विशेषता को एक अथवा अधिक विशेषणों द्वारा वर्णित किया जाता है। जैसे पहला, केवल एक विशेषण का प्रयोग, त्वचा में ज्योति जगाए रक्सोना, गोरेपन की क्रीम फेयर एंड लवली, एक टूथपेस्ट मसूरों के लिए फॉरहेंस, मजेदार भोजन का राज डालडा, ताजगी का साबुन लिरिल, सुप्रीन की चमत्कार, ज्यादा सफेद। दो विशेषणों का प्रयोग, खून को साफ करके त्वचा को निखारे, हमदर्द की साफी। 5 औषधियों वाला पाचन टॉनिक झंडू पंचारिस्ट, बेजोड़ चाय किफायती दाम रेड लेवल चाय, ताजगी और फुर्ती के लिए हॉर्लिक्स। आप अपना वक्त और ईंधन बचाइए, यूनाइटेड प्रेशर कुकर लाइए। 3 या अधिक विशेषणों का प्रयोग, मुझे चाहिए एक साफ स्वच्छ स्नान 100%, संपूर्ण नया डिटोल सॉप, अलबेली और निराली ज्यादा गारंटी वाली टाइम स्टार घड़ी, डबल डायमंड चाय, स्वाद में तेजी में आपके ख्यालों सी ताजगी, भीनी भीनी सुगंध युक्त चिपचिपाहट रहित केश तेल, स्वस्थ केश सुंदर केश, क्यों कार्पिन केश तेल। विज्ञापन निर्माण के उदाहरण, स्वामी प्रतिष्ठान अल्मोड़ा के बिस्किट का विज्ञापन, मक्के से बने बिस्किट कुरकुरे और सेहत से भरपूर, बच्चे भी खाएं बूढ़ों को भी भाए। दूसरा, आनंदा चॉकलेट का विज्ञापन, चॉकलेट के नाम पर वनस्पति तेल तो नहीं खा रहे हैं आप, चॉकलेट खाओ गम भूल जाओ, सबको खिलाओ खुशियां मनाओ, स्वाद से भरपूर आनंदा चॉकलेट। अब कायम चूर्ण का आप देख सकते हैं, कायम चूर्ण का विज्ञापन इस तरह से दिया जाता है, परिवार की खुशियों का राज हम सबकी सुबह का साथी, कायम चूर्ण एक आयुर्वेदिक उपचार, कब्ज को दूर भगाए, भोजन में रुचि बढ़ाए। शैलजा आयुर्वेदिक संस्थान के च्यवनप्राश, मैं तो हर रोज च्यवनप्राश लेती हूँ, आप लेते हैं या नहीं? 2 चम्मच च्यवनप्राश रखे, शरीर को पूर्ण स्वस्थ बढ़ाए, शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करे, ताकत, स्मृति को करे प्रखर, रक्त को करे शुद्ध और चेहरे पर लाए दमक। अब इंतजार किसका, तुरंत ऑर्डर कीजिए। शैलजा आयुर्वेदिक संस्थान हरिद्वार का प्रसिद्ध च्यवनप्राश। अनिका शैम्पू का विज्ञापन, क्या आप अपने बालों को झड़ने से परेशान है? क्या आपके बाल रूखे हैं? क्या आपके बाल में डैंड्रफ है? आपके पास है बालों से जुड़ी आपकी परेशानियों का इलाज। अनिका शैम्पू बालों को बनाए लंबा, घना और चमकीला। एक बार प्रयोग करके तो देख अनिका शैम्पू। अलका अगरबत्ती का प्रचार आप देख सकते हैं कि इस तरह से उसका खुशबू का प्रचार देख रहे हैं। और हर्बल इंडिया ब्यूटी हर्बल शॉप का देख सकते हैं, इस प्रकार दिया गया है। आप साबुन का इस प्रकार दे सकते हैं। दैनिक भारतीय समाचार पत्र के लिए अगर देना है समाचार तो इस तरह से दे सकते हैं। फिर आप देखिएगा दंत चिकित्सा कानपुर का दंत सुरभि हर्बल टूथपेस्ट का आप इस तरह से प्रचार देख सकते हैं। फिर लालजी चाय असम का चाय का इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आशा है आप लोगों को यह विज्ञापन लेखन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई इसमें भारी नहीं है, आसान ही है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह का अगर एडवर्टाइज लिखना है तो किस तरह से उसको पेश करना चाहिए। तो आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। और अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। मैं फिर नए वीडियो के साथ मिलूंगी। धन्यवाद।